श्रद्धांजलि परिशिष्ट 1 स्वर्गीय आचार्य परशिवानंद अवधूत। एक संस्मरण। मैं शुरू से ही आचार्य परशिवानंद अवधूत के शांत एवं सौम्य व्यक्तित्व से विशेष रूप से प्रभावित था। वह एक अच्छे साधक, नीरव कर्मी, विनम्र एवं मधुरभाषी व्यक्ति थे। अहंकार उनमें लेश मात्र भी नहीं था। वह शिशुवत निश्चल एवं सरल स्वभाव के सन्यासी थे। मैंने उनके पूर्व जन्म के बारे में सुना रखा था कि उन्हें एक छोटी सी त्रुटि के कारण गुरु के श्राप का कोपभाजन बनना पड़ा था तथा सैकड़ों वर्षों तक नारियल का पेड़ बनकर रहना पड़ा था। पूज्य बाबा ने रांची में आचार्य दशरथ जी को आदेश देकर उनके पूर्व जन्म को देखने को कहा था। आचार्य दशरथ जी उनकी तरफ देखकर अपना मन एकाग्र करने लगे। थोड़ी देर पश्चात दशरथ जी ने बोलना शुरू किया कि बाबा, मैं उनकी जगह एक नारियल का पेड़ देख रहा हूँ। इसके बाद पूज्य बाबा स्वयं कहने लगे कि राजस्थान के सिरोही के जंगल में एक साधु का आश्रम था। उस आश्रम में यह लड़का उस साधु का शिष्य था। एक बार इसके गुरुदेव ने तीर्थाटन जाते समय इसे हिदायत दी थी कि मेरी अनुपस्थिति में किसी से कोई उपहार ग्रहण नहीं करोगे। गुरु के तीर्थाटन जाने के कुछ ही दिनों बाद सिरोही के राजा अपने सेनापति के साथ जंगल में शिकार के उद्देश्य से आए तथा अपने साथ उस आश्रम के लिए प्रचुर अनाज, रुपये, पैसा, फल फूल भी लेते आए। यह लड़का गुरु के आदेशानुसार कुछ भी उपहार लेने को तैयार नहीं हुआ, किंतु राजा के बहुत अनुनय विनय के पश्चात इसने एक नारियल ले लिया। यथा समय इसके गुरु जब तीर्थाटन से लौट कर आए और उन्हें मालूम हुआ कि इसने उपहार में एक नारियल ले लिया है, तो वे इस पर बहुत नाराज हुए। फलस्वरूप शरीर छोड़ने के बाद इसे नारियल पेड़ की योनि में रहना पड़ा। थोड़ी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा। मैं सोचने लगा कि उन दिनों के गुरु कितने कठोर होते थे। मुझे आचार्य जी के घनिष्ठ सामीप्य में आने एवं उनको नज़दीक से जानने का विशेष मौका बेंगलोर में मिला था। उन दिनों उनकी नियुक्ति कोलार में थी। मैं बंगलोर में नया DS बनकर आया था। एक दिन वह मेरे विद्यालय में आए। कुछ क्षण के बाद वह मुझे अपना विचित्र अनुभव सुनाने लगे। बोले, देखो ना, बाबा ने मुझे कोलार में विद्यालय खोलने को कहा था। मैंने कई बार प्रयास किया, विद्यालय खुला भी, पर चोर कई बार मेरा सामान उठाकर भाग गए। मैं अपने जीवन से हताश होकर समुद्र में जान देने के लिए कूद पड़ा, किंतु वहाँ भी गुरु ने आकर मुझे बचा लिया। देखो, वह मरने भी नहीं देता और काम करने भी नहीं देता। मैं उनका अनुभव सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर हम दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। यद्यपि वह उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, मैं उन्हें एक अच्छे साधक के नाते बहुत सम्मान देता था। मेरी उनके साथ आध्यात्म साधना के विषय में खूब बातें होती थी। एक दूसरे के यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन शाम को वह एक मार्गी की कार में मेरे विद्यालय में आए। मार्गी उन्हें विद्यालय में छोड़कर चले गए। मार्गी के जाने के बाद वह मुझसे बोले, चलो हम लोग पास के होटल में डोसा खाने चले। मैंने उनके साथ उस होटल में डोसा खाया। डोसा खाने के बाद आचार्य परशिवानंद अवधूत ने मुझसे कहा, देखो, मैं डोसा खाने के लोभ से आपके पास आया। जिद या स्वाद का गुलाम होना साधक के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मेरे सामने वहाँ पर शपथ ली कि आज से वह नमक नहीं खाएंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की चेष्टा की, किंतु उन्होंने उस शपथ लेने के बाद कभी नमक नहीं खाया। दूसरी रोचक घटना उनकी मिठाई छोड़ने की है। एक बार मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। वह मुझे इलाज कराने एवं आराम करने के लिए जबरन बंगलोर से उठाकर कोलार ले आए। उन्होंने मेरी सेवा बड़े प्रेम भाव से की। एक दिन उन्होंने खीर बनाई। हम दोनों ने खीर खाई। खीर खाने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरा अंतिम मीठा भोजन है। मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं फिर कभी मीठा ही नहीं खाऊंगा। तत्पश्चात उन्होंने मीठा खाना भी छोड़ दिया।
वह इन सभी चीज़ों से विरक्त होकर साधना पर अधिक जोर देते थे। प्रतिदिन कपालिक साधना करने के लिए शमशान चले जाते थे। आपातकाल के बाद आचार्य परशिवानंद अवधूत की नियुक्ति गोरखपुर में हुई। मैं उन दिनों इलाहाबाद का आरएस था। पूज्य बाबा के आदेशानुसार वहां उन्होंने विद्यालय खोला। वे अपनी संस्था का काम विद्यालय, शिशु सदन इत्यादि बड़े व्यवस्थित ढंग से चलाते हुए गहन साधना में लगे रहते थे। सन 1939 में वाराणसी के एक कुलीन परिवार में आपका जन्म हुआ। समाजशास्त्र के एमए की परीक्षा पास की थी। सन 1964 में जब वे रांची की उषा मार्टिन कंपनी में पर्सनल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, तब आचार्य केदार जी ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा लेने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपने आचार्य से संन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। आचार्य जी आश्चर्यचकित थे। एक बड़े पद पर आसीन यह 1 माह का साधक कैसे सन्यासी बनने के लिए छटपटा रहा है। आचार्य परशिवानंद अवधूत पूर्ण रूपेण आचार्य थे। अपने आचरण से सिखाए वही है असली आचार्य। वे मितभाषी थे। व्यक्तिगत जीवन में वे बहुत सादगी से रहते थे। सन्यासी वृंद में वे कठोर कपालिक साधक के रूप में विख्यात थे। 29 जून 1964 में आनंदपुर बांका में रात के समय उनका देहांत हुआ। पूज्य बाबा उनके निधन पर बोले थे, मैंने उनसे जो वायदा किया उसे पूरा किया। उनको जीवन में मोक्ष पाने की कामना थी। उनके व्यक्तित्व एवं आचरण साधकों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा।